सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बसरी टेक। और आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर यूजर्स ने कभी ना कभी अपने सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, चाहे वो विंडोज 10 हो या फिर 11 हो या फिर कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो। लेकिन आप सभी लोगों ने एक चीज फेस की होगी, जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद एक रेस में लग जाते हैं कि यार कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की नीड आपके सिस्टम को है। यानी कि आप एक के बाद एक उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में जिनकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा होती है। लगभग आधा पौन घंटे का प्रोसेस रहता है। आप सॉफ्टवेयर याद करते हैं, फिर उनको उनकी वेबसाइट पे जाके एक के बाद एक इंस्टॉल करते हैं और फिर जाके आपका सिस्टम जो है वो यूज करने लायक बन पाता है। और जिसमें से सबसे पहले अगर मैं टूल की बात करूं तो गूगल क्रोम है। ज्यादातर यूजर्स के हाथों पे, उंगलियों पे गूगल क्रोम बैठा हुआ है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते ही वो एज पे जाते हैं। एज पर जाने के बाद गूगल क्रोम टाइप करके गूगल क्रोम इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे का इंटरनेट प्रोसीजर यूज लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद का, इसको मैं ऑटोमेट करने वाला हूं। यानी कि हम एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, डेमो के तौर पे दिखा देता हूं। तो इस तरीके की स्क्रिप्ट होगी, एक बैच स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसको आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव में रख सकते हैं, कहीं पर भी यूज ले सकते हैं और चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। जस्ट आपको ये स्क्रिप्ट रन करनी होगी अपने सिस्टम में जिसमें आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। और इस स्क्रिप्ट में आपके डिफाइंड सॉफ्टवेयर रहेंगे किन किन की आपको नीड होती है, वो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिख देंगे और जैसे इस पे डबल क्लिक करके इसको रन करेंगे, इंटरनेट से आपका सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए। वन बाय वन सभी टूल्स, सॉफ्टवेयर अपने आप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज पैकेज मैनेजर का यूज लेते हुए, यानी कि विनगेट टूल का यूज लेते हुए इस स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे वीडियोस आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो खुराफाती है ना वो मैं ही करता हूँ, ठीक है। आपको हमारे कॉपीड वीडियो जरूर मिल जाएंगे लेकिन फर्स्ट वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को रिस्पेक्ट जरूर देना, लाइक जरूर करना और एंड तक जरूर देखना, ठीक है। किस तरीके का प्रोसेस रहेगा चलिए बताता हूं मैं आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनगेट का यूज लेके हम ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जिसमें एक क्लिक में आपके सभी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वन बाय वन डाउनलोड हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? देखो, इसको परफॉर्म करना है आपको Windows+R दबा के CMD टाइप करेंगे ना अपने सिस्टम में तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे विनगेट कमांड लिखनी है और एंटर बटन दबा देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि विनगेट कमांड आपने लिखी और एंटर बटन दबाया तो यहाँ पे विनगेट कमांड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है सामने। ओके, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है दैट मीन कि विनगेट कमांड आपके सिस्टम में रन होने के लिए तैयार है। लेकिन कई यूजर्स के साथ ऐसी दिक्कत आएगी या फिर आ सकती है क्योंकि मेरे जो पहले के विनगेट के वीडियो हैं उनमें कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं कि जब वो विनगेट रन करते हैं तो उनके पास एरर आता है, विनगेट कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन योर सिस्टम। तो यानी कि उनके सिस्टम में विनगेट कमांड नहीं होती है। तो मैं आपको एक रीजन यहाँ पे बता देता हूँ। जो विनगेट कमांड है वो विंडोज 10 और 11 में ही देखने को मिलेगी, उससे पुराने के ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगी। और विंडोज 10 में भी एक पर्टिकुलर वर्जन के बाद के वर्जन में ही देखने को मिलेगी। कौन सा वर्जन होगा, कैसे चेक करना है बता देता हूं आपको। इसको क्लोज करते हैं विंडो को, Windows+R दबाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड winver, ठीक है, यानी कि विंडोज वर्जन। एंटर बटन दबाएंगे तो विंडोज 11 वालों को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो होम एडिशन हो, प्रो एडिशन हो, एंटरप्राइज एडिशन हो, कोई सा भी हो, सब में मिलेगी विनगेट कमांड। लेकिन अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो विंडोज 10 यहाँ पे आएगा और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जैसे मेरे 23S2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मिलेगा 1809। 1809 से पहले के जितने भी वर्जन है ना, और 1809 में भी आप मान के चलिए उसमें आपको विनगेट नहीं मिलेगा। उसके बाद के वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। लिस्ट में यहाँ पे शो कर रहा हूँ कौन कौन से उसके बाद के वर्जन है विंडोज 10 में। ओके, तो उसके बाद के वर्जन आपके सिस्टम में होना चाहिए, तभी आप उसमें विनगेट कमांड यूज ले पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। देखो, स्क्रिप्ट रेडी करने से पहले आपके पास सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जब आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करते हैं या फिर एक न्यूली फ्रेश्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो किन किन सॉफ्टवेयर्स की आपको नीड होती है। अब ये नीड सबकी अलग हो सकती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, मेरे पड़ोसी की अलग है और मेरे घर में अगर कोई और यूजर है तो उसकी अलग है, ठीक है। जो अपने सिस्टम इंस्टॉल होते ही उन सॉफ्टवेयर को चाहता है, सबकी नीड अलग है, तो आपके पास उनकी लिस्ट होनी चाहिए। अब वो लिस्ट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखो, Windows+R दबा के नोटपैड हम ओपन कर लेते हैं लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, अब लिस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे? आप सबसे पहले Windows+R दबाएंगे, CMD टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। विनगेट कमांड की हेल्प से करेंगे
क्योंकि विनगेट आपके सिस्टम का विंडोज पैकेज मैनेजर है, तो ये सभी पैकेज को हैंडल करता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से हो या फिर विनगेट से हो। तो आपको किस तरीके से यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है वो देखिए। यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे विनगेट स्पेस सर्च, ठीक है, जो भी टूल है आपका, जो भी नाम है आपके टूल का, जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे सपोज सबसे पहला टूल आप गूगल क्रोम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम लिख दिया। एज पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए, रन कीजिएगा जब भी आप सिस्टम में यूज लेंगे, और रन करने के बाद आप बस कॉफी पीजिएगा, सब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंटर बटन दबाते हैं। एंटर बटन दबाया मैंने सर्च में, तो यहाँ पे गूगल क्रोम के जितने भी रिपोजिटरीज हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके और फिर इसको रन करता हूँ, जिससे कि कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पे नजर आए। ओके, यहाँ पे नेम देख सकते हैं और आईडी देख सकते हैं, वर्जन देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं और सोर्स देख सकते हैं। देखो सबसे पहले सोर्स के बारे में समझ लो, जो आपको आगे तक काम आएगी। यहाँ पे 2 तरीके के सोर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट 3 तरीके के, विनगेट, एमएस स्टोर और अननोन। ठीक है, तो अननोन सोर्स से आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि अननोन में आपको सोर्स का पता ही नहीं कि आप किस सोर्स के थ्रू यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे या तो विनगेट होना चाहिए या फिर एमएस स्टोर होना चाहिए, दोनों ऑथेंटिक सोर्स हैं। तो आप एकदम सेफली यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर हो गया, विनगेट या फिर एमएस स्टोर। इसके बाद यहाँ पे आपको जरूरत है आईडी की। तो आईडी में अब आप कौन सी आईडी चुने, ये तो भैया सभी गूगल क्रोम है। देखो ये बीटा वर्जन है, कैनरी वर्जन है, ये डेवलपर वर्जन है, और उसके अलावा यहाँ पे गूगल क्रोम EXE यहाँ पे नजर आ रहा है, एक अलग से वर्जन। हमें यहाँ पे सिंपल रखना अपनी चीजों को, गूगल क्रोम का ये वाला आईडी आप यूज ले लेंगे। ठीक है, google.chrome, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने अपने नोटपैड में यहाँ पे लिख लिया google.chrome। अगले उस पे चलते हैं, अगले टूल पे चलते हैं। आपको अगला टूल कैसे फाइंड आउट करना है, विनगेट सर्च। सपोज VLC की आपको नीड होती है, तो मैंने VLC लिख दिया। 2 वर्ड है तो आप स्ट्रिंग में लिखेंगे, सिंगल वर्ड है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एंटर बटन दबाया तो VLC की रिपोजिटरीज देख लेते हैं कहाँ कहाँ से हमें मिल रही है। तो VLC आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको सोर्स में आपको एमएस स्टोर मिलेगा या फिर विनगेट मिलेगा, तो मुझे दोनों इस बार नजर आ रहे हैं। आपको कौन सा यूज लेना है, देखो जिसमें आपको फुल नेम नजर आ रहा है, आईडी आप देख सकते हैं videoland.vlc, अननोन जिसमें कोई भी चीज आपको अननोन नहीं है, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो आप यूज लीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। ओके, हालांकि यहाँ पे वर्जन अननोन होने का मतलब ये नहीं कि ये जो आईडी है वो सेफ नहीं है। अननोन कई बार वर्जन में इस वजह से आ जाता है, टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉपर फैच नहीं कर पा रहा है। तो आप यहाँ पर इस आईडी को हम यहाँ पे यूज ले लेते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट है, कॉपी किया और नोटपैड में आए और अगली लाइन में मैंने इसको डाल लिया। इस तरीके से आप 1 बाय 1 जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है ना, उनकी आप यहाँ पे लिस्ट बना लेंगे। एक और मैं यहाँ पे लेता हूँ, विनगेट स्पेस सर्च स्पेस, आप कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे VS कोड यहाँ पे ले लेता हूँ। VS कोड मैंने सर्च करा, एक कोडिंग एडिटर टूल है। अगर सपोज मुझे VS कोड चाहिए तो मैं यहाँ पे VS कोड भी इंस्टॉलेशन चाहता हूँ यहाँ पे, आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी नीड अगर कुछ और है, ऑडासिटी है, कोई और टूल है, तो वो आप यहाँ पे लिख के उसकी यहाँ पर आईडी लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, आईडी इसकी ये हो गई। ठीक है, वर्जन इसका ये हो गया और विनगेट सोर्स है। तो यहाँ पर मेरे सभी जो चेकबॉक्स हैं वो टिक हो रहे हैं, तो मैंने इसकी आईडी यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक टूल और ले लेते हैं, चलिए आपकी सुविधा के लिए, विनगेट स्पेस सर्च स्पेस। कौन सा टूल लें, हम विनरार ले लेते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें विनरार या फिर 7-zip की भी जरूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे विनरार या फिर 7-zip जो भी टूल आपको पसंद है वो यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो नेम आ गया, आईडी आ गई, rrlab.winrar, इसको आप इस तरीके से कॉपी करेंगे और नोटपैड में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 टूल ले लिए, आप यहाँ पे 40 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, इंस्टॉलेशन आप चाहते हैं 40 टूल का, तो 40 को आप इस तरीके से लाइन में रख देंगे। कमांड प्रॉम्प्ट का काम हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको 4 टूल का ही डेमो दिखा रहा हूँ। आप जितने भी टूल चाहें वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब इस आईडी को यूज कैसे लेने हैं ये देखिए आप, क्योंकि ये जो आप मैं यहाँ पे फाइल बनाने वाला हूँ, ये आप तभी यूज लेंगे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके बाद जो पहली फाइल रन करेंगे वो ये करेंगे इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद। तो ये ऑटोमेटिकली सारे टूल्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इस फाइल को रन किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहली जो कमांड है, यहाँ पे एंटर बटन दबाते हैं, सबसे पहली कमांड में आप डाल देंगे विनगेट सोर्स अपडेट। ठीक है, ये क्या करेगा, विनगेट के जो सोर्स हैं मेनली एमएस स्टोर और विनगेट, उनको अपडेट कर देगा। अगर उनमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो के आया है तो उनको
अपडेटेड रखेगा, आपके लिए तैयार रखेगा कि हाँ आपके लिए ये सॉफ्टवेयर तैयार है, आप इसको इंस्टॉल करो। इसलिए हमें सोर्स अपडेट करना जरूरी है। जरूरी भी नहीं है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आपको अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। इसके बाद अब इन आईडी का यूज कैसे लेना है। देखो मैं चाहता हूं कि जब मैं इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा हूं आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुझे किसी तरीके का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं फाइल रन करूं, चुपचाप से कॉफी पीऊं और ये सब अपने आप इंस्टॉल हो। बहुत हार्डली कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें येस और नो की जरूरत है, तो वो मेरे पास पॉपअप हो गया है, अदरवाइज ना है। तो इसलिए हम यहां पर कमांड यूज लेंगे, जैसे कि साइलेंटली बिना किसी पॉपअप के अपने आप चुपचाप इंस्टॉल होती रहे। तो हम यहां पे कमांड यूज लेंगे, winget स्पेस इंस्टॉल स्पेस /e स्पेस /id। ठीक है, id ये है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद स्पेस देके /silent। इस तरीके से आपको एक कमांड आपकी यहाँ पे तैयार होगी। तो मैं यहाँ पर जो आगे का पोर्शन है वो हर कमांड में डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और पीछे का जो पोर्शन है वो साइलेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हर कमांड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा -, है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर एक कमांड यहाँ पे तैयार हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इंस्टॉल का मतलब इस पर्टिकुलर आईडी को हमें इंस्टॉल करना है। -e का मतलब है एग्जैक्ट आईडी, कोई अदर आईडी इंस्टॉल ना कर दे, इसलिए हमें एग्जैक्ट यही आईडी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आईडी मतलब हम इस आईडी को रिनोट कर रहे हैं, और साइलेंट मतलब साइलेंटली चुपचाप बैकग्राउंड में यहाँ पे इंस्टॉल करते रहे। बैकग्राउंड मतलब है कि कोई पॉपअप वगैरह आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इन सभी सॉफ्टवेयर्स को एक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कैसे वो देख लेते हैं। फाइल में गए, सेव एज किया, और डेस्कटॉप पे या फिर जहां पर भी आप चाहें इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे, और इसका नाम मैं देता हूं इंस्टॉल बेसिक app.bat मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, और ये बैच फाइल मेरे सामने आ गई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगी देख लेते हैं। इसको काम करने के लिए जस्ट आपको इसको रन करना होगा। ठीक है, अभी ये जो मेरा सिस्टम है इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आप किसी न्यूली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप इसको रन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। winget उसमें पहले से होगा, इंटरनेट आपको ऑन करना और इसको रन कर देना है। चलिए अब रन करते हैं। इसमें से कुछ टूल मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लाइक गूगल क्रोम ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन मैंने 3 अलग से ऐसे टूल डाले हैं इसमें जो इंस्टॉल नहीं है। तो वो कैसे अपने आप इंस्टॉल होते हैं वो देखिएगा। रन करते हैं। रन मैंने इसको किया, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पे जो winget सोर्स है वो अपडेट हो गया है, MS स्टोर अपडेट हो गया, और winget अपडेट हो गया। डन। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्रोम मेरे पास पहले से ही है इंस्टॉल्ड, तो अपग्रेड कोई उसका है नहीं, तो यहाँ पे नो अवेलेबल अपग्रेड फाउंड आया और आगे काम शुरू हो गया। ठीक है, तो पहला सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ यहाँ पे, और मैं सिर्फ यहाँ पे आप कॉफी पीऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। कॉफी पियेंगे और देखते रहेंगे क्या हो रहा है। तो जस्ट यू नीड टू जस्ट वेट एंड वॉच, और आपके सिस्टम में सभी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। इस तरीके के जो वीडियो है ना वो आपको इंटरनेट पर बहुत कम देखने को मिलेंगे, और इनफैक्ट देखने को ना ही मिले। ठीक है, एक तरीके का येस प्रॉम्प्ट मेरे पास आया, द इंस्टॉलर विल रिक्वेस्ट टू रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया और आगे बढ़े हम। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट ही आएंगे, लेकिन कहां पर इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो प्रॉम्प्ट आपको नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के लिए तो आपसे प्रॉम्प्ट पूछेगा ही पूछेगा। तो मल्टीपल प्रॉम्प्ट यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसको साइलेंटली इंस्टॉल कर रहे हैं। तो VLC भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद अब विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हो। सब कुछ यहाँ पे अपने आप चल रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। बैच स्क्रिप्ट के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि यार बैच स्क्रिप्ट बहुत पुरानी है, डॉस में करते थे, 20 साल पहले करते थे, 25 साल पहले करते थे, लेकिन उसका यूज कंप्लीटली आज तक कहाँ हो सकता है कोई नहीं जान पाया। इस तरीके से आप इसका ऑटोमेशन कर सकते हैं और यूज ले सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि हाँ ठीक है, ये एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हुई है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये देखिए, सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए और उसके बाद ऑटोमेटिकली कमांड प्रॉम्प्ट भी बंद हो गया है। ओके, तो यानी कि आप, ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कुछ काम हो तो जस्ट आप किसी ऐसे पर्सन के सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हो, खासतौर से प्रोफेशनल, कि हाँ उनके सिस्टम में आप ये कमांड रन करके चले जाएं, एप्लीकेशन रन करके चले जाएं, और उससे बोल जाए भाई जहाँ पे येस आया ना वहाँ पे क्लिक कर देना, येस अपने आप सिस्टम में रेडी हो जाएगी। तो येस आया 2-3 बार और काम पूरा हो गया। ये देखिए VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे इंस्टॉल होकर आ ही गया। अगर मैं VS कोड की बात करूँ तो VS कोड भी मेरे
मेरे सिस्टम में आ गया है। और अगर मैं एक और सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, देख लेते हैं, मैं भूल गया। यहाँ पे एडिट में जाके आप इसकी जो लिस्ट है वो देख सकते हैं, विनरार देख सकते हैं। विनरार यहाँ पे मेरे सिस्टम में नहीं था, तो मैंने विनरार डाला तो विनरार भी आ गया। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन का ऑटोमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीके से इंस्टॉलर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर 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 बताना है। विनगेट पे बहुत सारी चीजें, एक्साइटिंग चीजें जो आपके लिए जल्द ही मिलेगी, आपको जस्ट आपके कमेंट की देरी है। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतनी ज्यादा आसानी होगी मेरे लिए वीडियो लाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।